हेलो एवरीवन, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 एनवायरनमेंट सेक्शन से। फिर एक क्वेश्चन है, कंटूर बंडिंग को लेके सवाल पूछा गया है कि कंटूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। पहला ऑप्शन है डेजर्ट मार्जिन्स लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, देन वी हैव लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्सेस लायबल टू फ्लडिंग, स्क्रबलैंड्स लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये ना कंटूर बंडिंग होता क्या है। कई लोग होंगे ना जिनको कंटूर बंडिंग होता क्या है वही नहीं पता होगा। तो हियर यू कैन सी देयर इज अ केस ऑफ टेरेस फार्मिंग, और टेरेस फार्मिंग में इफ आई जूम इन यू कैन वेरी वेल फाइंड कि यहाँ पर ना कुछ एक बैरियर जैसा कुछ क्रिएट किया गया है। सो व्हाट हैपेंस इज कि इन टेरेस फार्मिंग के रीजन्स में व्हेन वाटर रन ऑफ ऑन द स्लोप्स, तो वो उसके साथ ना सॉइल भी लेके जाएगा, और फिर सॉइल इरोजन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए वी build these contour bundings। ठीक है, so if I now look at the options, I do not really find any option कि desert margin में भी हम लोग contour bunding यूज नहीं करते, उसकी अपनी एक अलग टेक्निक होती है। लो फ्लैट प्लेन्स में भी नहीं यूज होगा, या स्क्रब लैंड्स में भी नहीं यूज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विच वी आर लेफ्ट विथ दैट इज डी, नन ऑफ द अबव। जनरली कंटूर बंडिंग जो किया जाता है एज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, इट विल बी डन इन स्लोप्ड लैंड। ठीक है, तो जहां जहां पर स्लोप होता है उन सारे ही रीजन में कंटूर बंडिंग मेथड प्रैक्टिस होती है। अब यहाँ से कीवर्ड क्या पकड़ने हैं, कंसेप्ट क्या पकड़नी है, और वैल्यू एडिशन क्या करनी है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। नाउ वन कीवर्ड आई हैव हियर इज कि कंटूर बंडिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक बेसिक बेसिक, और कहाँ पर किया जाता है उतना पता होना चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन के लिए आई थिंक देयर कैन बी मोर क्वेश्चंस ऑलरेडी। ये एक क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, और हो सकता है कि आगे भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल इरोजन ये एक मेजर इशू इंडिया में फिलहाल चल रहा है। नाउ इरोजन कंट्रोल की फिर टेक्निक्स क्या होगी, दैट विल ऑल्सो बी हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। नाउ आई हैव लाइक कि डेजर्ट एक एक स्टेटमेंट और उसका फिर क्या एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है। सो इफ आई टेक फर्स्ट स्टेटमेंट, डेजर्ट मार्जिन्स आर लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, और उसमें कंटूर बंडिंग अप्लीकेबल होगा क्या, तो नहीं। कंटूर बंडिंग इज नॉट इफेक्टिव इन द इरोजन, विंड इरोजन वाले एरियाज में। जनरली कंटूर जो भी आपके विंड इरोजन के एरियाज होंगे वहां पर हम लोग विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही में सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइजेशन की भी कुछ टेक्निक्स होती है। आप कुछ एक बैरियर उन सैंड ड्यून्स के आगे कुछ ग्रीनरी वहां पर लगा दीजिए, तो उस कारण से जो सैंड मूव हो रही है इट जनरली स्टॉप्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो ये विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट्स और सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, ये टेक्निक ध्यान में रखनी है फॉर डेजर्ट मार्जिन्स। इफ यू गो टू लो फ्लैट प्लेन्स, वहां पर जनरली एम्बैंकमेंट एंड लेवीज का यूज किया जाता है। जो भी आपका रिवर चैनल है, रिवर चैनल के सराउंडिंग में यू विल हैव सम एम्बैंकमेंट। मैं कुछ एक टेक्निकल टर्म बताऊंगा आगे, उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसको लेके भी कुछ एक सवाल पूछा जा सकता है। ऑल्सो वाटरशेड मैनेजमेंट इज द मेजर कंसेप्ट हियर। जितना भी वाटरशेड का एरिया है, आई होप कि आपको वाटरशेड का एरिया पता होगा। सो इफ दिस इज अ मेन स्ट्रीम, और इस मेन स्ट्रीम की ये ट्रिब्यूटरी यहाँ पर होगी, तो ये पूरा ही रेड लाइन के अंदर का जितना भी हिस्सा होगा, आई विल कॉल दैट पर्टिकुलर रीजन एज वाटरशेड। तो उस सारे ही वाटरशेड के रीजन्स में आपको ढेर सारी टेक्निक्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी होगी। आप यू विल हैव टू हैव प्लांटेशंस, यू विल हैव टू मेक श्योर कि हर जगह पे कुछ एक बैरियर बन रहे हैं, सो दैट सॉइल इज नॉट फ्लोइंग विद द वाटर। तो ऐसी कई सारी टेक्निक्स आप यहाँ पर करते हैं। देन इफ आई गो टू स्क्रब लैंड्स, स्क्रब लैंड में एक मेजर जो आपको चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो भी ग्रेजिंग होती है, दैट ग्रेजिंग नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है, या जितने भी वीड की ग्रोथ होती है उसको भी आपको कंट्रोल करना होता है, सो दैट उसका ना सॉइल पे इम्पैक्ट ना हो जाए। ओवर ग्रेजिंग हो गई तो हो सकता है कि आपकी सॉइल जो है लूज हो जाएगी, और वो वहां से मूव हो जाएगी। इन्वेजिव स्पीशीज अगर होगी, उसकी शालो रूट्स होगी, तो देन दैट अगेन कॉजेज द प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी नेटिव जो स्पीशी है उसकी डीप रूट है, वो अच्छे से सॉइल को होल्ड करके रखेगी। एंड इन्वेजिव स्पीशीज देन विल रिजल्ट इनटू मोर एंड मोर सॉइल इरोजन हियर। देन लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर डन इन डिफरेंट एरियाज। अगर मैं बात करूँ हर एक रीजन की, इफ आई गो टू डेजर्ट मार्जिन्स, तो आई हैव गिवन व्हाट प्रैक्टिसेस कैन बी डन हियर। विंड ब्रेक्स हो सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, ड्यून स्टेबलाइजेशन, वेजिटेटिव कवर आप इंप्रूव करिए, सैंड फेंसिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फ्लैट प्लेन्स की बात बात करें तो एम्बैंकमेंट, लेवीज, फ्लड बैरियर्स, चेक डैम्स एंड वाटर डाइवर्जन चैनल्स, ये कुछ एक काम करेगा। स्क्रब लैंड में अगर आप जाइएगा तो कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, हर्बिसाइड अप्लीकेशन, कंट्रोल्ड बर्निंग भी यहाँ पर एक एडवांटेजियस हो सकता है। अफॉरेस्टेशन एंड मल्चिंग आर सम मेथड्स। हिली एरियाज में कंटूर बंडिंग एक मेजर प्रैक्टिस है। टेरेसिंग करी जाती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग करी जाती है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड मल्चिंग इज दी
थिंग ऑफ एडवांटेज हियर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगेन प्रैक्टिस फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, कवर क्रॉपिंग आप ले सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, नो टिलेज फार्मिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, या एले क्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं। कोस्टल एरियाज में जाइएगा तो यू विल हैव टू हैव मैंग्रोव प्लांटिंग, बीच नरिशमेंट करके एक टेक्निक होती है, वेजिटेटिव बैरियर्स आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, सी वॉल्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या रिप्रैप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट नो व्हाट रिप्रैप्स आर, आपने देखा होगा कि जो भी एम्बैंकमेंट्स होती है या कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें कुछ स्टोन्स डाले जाते हैं और उसको एक जो नेट होता है, स्टील का नेट होता है, उससे होल्ड किया जाता है। तो ऐसी जो भी टेक्निक्स होती है उसको एक गैबियन करके आता है, एक रिप्रैक्ट करके आता है, तो दैट इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर हियर। रिवर बैंक में भी अगर आप जाइएगा तो वी जनरली यूज रिप्रैप एंड गैबियंस, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं इन कोस्टल एरिया, या जहाँ पर भी कोई एक फ्लोइंग वाटर आप देखें उसमें आप ये इसको यूज करिएगा। लाइव स्टेकिंग है, बफर स्ट्रिप्स, बैंक रिशिपिंग, दिस आर सम अदर मेथड्स। एंड एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें आप क्रॉप कवर क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, कंजर्वेशन, टिलेज, कंटूर फार्मिंग एंड मल्चिंग आर सम मेथड। सो ये मेथड जितनी ध्यान में रहे उतना ठीक है, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी 20-25 मेथड्स आपको ध्यान में रहे, लेकिन कुछ एक कीवर्ड अगर इसमें से ध्यान में रह गया तो हो सकता है कि फिर वो क्वेश्चन में आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। डोंट स्ट्रेस अबाउट इट कि सारे ही रटने हैं या सारे ही ध्यान में रखने हैं, पॉसिबल भी नहीं है। आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, बट मुझे भी यहाँ पर कंटेंट आपका थोड़ा सा बिल्ड करना था, तो उसको लेके फिर मैंने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया है। सो ये क्वेश्चन है, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किन किन रीजन्स में ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिमिलरली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।